हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लवर आरबी। घटनाचक्र पूर्वालोकन की सीरीज में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इस सीरीज में हम पढ़ रहे हैं भारतीय इतिहास। लास्ट क्लास में हमने अपना चैप्टर 6 शैव तथा भागवत धर्म स्टार्ट कर दिया था। हमने लास्ट क्लास में यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था। उसके आगे का हम इस क्लास में पढ़ेंगे। तो चलिए हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। वैष्णव धर्म से संबंधित प्रमुख मंदिर, एक साइड पे मंदिर है, दूसरी साइड पे स्थान दे रखे हैं कि वो मंदिर कहाँ पर स्थित है। फर्स्ट है हमारा जगन्नाथ मंदिर। ये कहाँ पर है? पूरी ओडिशा में है। दश अवतार मंदिर ये है देवगढ़ उत्तर प्रदेश में। विष्णु मंदिर ये है तिगवा मध्य प्रदेश में। विष्णु मंदिर ये कहाँ पे? एरण मध्य प्रदेश में। द्वारिकाधीश मंदिर, तो द्वारकाधीश मंदिर कहाँ पर है? मथुरा उत्तर प्रदेश में है। फिर द्वारकाधीश दूसरा मंदिर है एक, वो कहाँ पर है? द्वारका गुजरात में। शिव से संबंधित धर्म है, उसको क्या कहा जाता है? शैव धर्म कहा जाता है। शिव के उपासक है, उनको क्या कहा जाता है? तो उनको कहा जाता है शैव। शैव धर्म है, ये भारत का प्राचीनतम धर्म है। इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध प्रागैतिहासिक युग से है। सिंधु घाटी के जो लोग हैं वो किसकी पूजा करते थे? वो शिव की पूजा करते थे। और इसका प्रमाण हमें कहाँ से मिला है? तो मोहनजोदड़ो है, उससे प्राप्त एक मुद्रा है, उस पे जिस पर योगी है उनकी आकृति बनी है। योगी के सिर पर एक त्रिशूल जैसा आभूषण है तथा इसके कितने मुख हैं? 3 मुख हैं। मार्शल महादेव हैं, उन्होंने इसे शिव से संबंधित किया है। ऋग्वेद में शिव है, उनको क्या कहा गया है? रुद्र कहा गया है, जो अपनी उग्रता के लिए प्रसिद्ध हैं। रुद्र को समस्त लोकों का स्वामी वाजस्नेयी संहिता के शतरुद्री मंत्र में कहा गया है। अथर्ववेद है, उसमें उन्हें पशुपति, भव, शर्व और भूपति आदि कहा गया है। पतंजलि के महाभाष्य से पता चलता है कि दूसरी सदी ईसा पूर्व में शिव हैं, इनकी मूर्ति बनाकर पूजा की जाती थी। महाभाष्य में शिव के विभिन्न नामों का उल्लेख मिलता है। ये प्रमुख नाम कौन कौन से हैं? रुद्र, महादेव, गिरीश, भव, सर्व, त्र्यंब आदि। कुशाण शासकों के सिक्कों पर शिव, वृषभ और त्रिशूल की आकृतियां वो मिलती हैं। उदयगिरी गुहालेखा है, उससे पता चलता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के प्रधानमंत्री वीरसेन है, इन्होंने उदयगिरी पहाड़ी पर एक शैव गुफा है उसका निर्माण करवाया था। कुमारगुप्त प्रथम है, इनके समय में कोह तथा करमदंडा में शिवलिंग की स्थापना करवाई गई थी। गुप्त काल में नचना कुठार में पार्वती मंदिर तथा भूमरा इसमें शिव मंदिर का निर्माण करवाया गया था। कालिदास ने कुमार संभवम में शिव की महिमा का गुणगान किया है। चंदेल शासकों द्वारा खजुराहो का प्रसिद्ध कंदारिया महादेव मंदिर निर्मित कराया गया था। राष्ट्रकूट हैं, इनके समय में एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर निर्मित कराया गया है। पल्लव काल में शैव धर्म का प्रचार प्रसार दक्षिण भारत में नैनारों द्वारा किया गया था। नैनार संतों की संख्या कितनी है? 63 है। इनमें तिरुज्ञान, सुंदरमूर्ति, संबंदर, अप्पार, मणिकवाचगार आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। इनके भक्ति गीतों को एक साथ देवारम में संकलित किया गया है। दक्षिण भारत में चोल शासक शिव के अनन्य उपासक थे। चोल शासक हैं वो राजराज प्रथम ने तंजौर में बृहदीश्वर अथवा राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। कुलोतुंग प्रथम एक कट्टर शैव था। इसने शिव के प्रति अतिशय श्रद्धा के कारण चिदम्बरम मंदिर है, इसमें स्थापित जो विष्णु है इनकी प्रतिमा है उसको उखाड़कर समुद्र में फेंकवा दिया था। शैव मंदिर से संबंधित देश के विभिन्न भागों में स्थित 12 ज्योतिर्लिंग है। कौन कौन से? सोमनाथ, नागेश्वर द्वारका के समीप, केदारनाथ, काशी विश्वनाथ वाराणसी, वैद्यनाथ है, महाकालेश्वर उज्जैन, ओंकारेश्वर है, ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश, भीमाशंकर है पुणे, त्रयंबकेश्वर है नासिक, गृहेश्वर, घुश्मेश्वर राजस्थान, मल्लिकार्जुन आंध्र प्रदेश, रामेश्वरम तमिलनाडु। वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या है वो कितनी बताई गई है? 4 बताई गई है। ये हैं कौन कौन से? शैव, पाशुपत, कापालिक एवं कालामुख। पाशुपत संप्रदाय की उत्पत्ति है वो ईसा पूर्व 2री शताब्दी में हुई थी। पुराणों के अनुसार इस संप्रदाय की जो स्थापना है वो लकुलिश
अथवा लकुली नामक ब्रह्मचारी ने की थी। इस संप्रदाय के अनुयायी लकुलिश को शिव का अवतार मानते हैं। कापालिक संप्रदाय के उपासक भैरव को शिव का अवतार मानकर उनकी उपासना करते थे। इस मत के अनुयायी सुरा का सेवन करते हैं एवं मांस खाते हैं, शरीर पर शमशान की भस्म लगाते हैं तथा हाथ में नरमुंड धारण करते हैं। भभूति है इसके मालती माधव नाटक से पता चलता है कि श्रीशैल नामक स्थान कापालिक है उनका प्रमुख केंद्र था। कालामुख संप्रदाय अर्तिक मार्गी होने के कारण शिव पुराण में इसके अनुयायियों का महाव्रतधर कहा गया है। शैव धर्म का ही एक संप्रदाय लिंगायत अथवा वीर शैव था। इसका प्रचार 12वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में व्यापक रूप से हुआ। वसव है उसको इस संप्रदाय का क्या माना जाता है? संस्थापक माना जाता है। शैव धर्म का एक नया संप्रदाय है, वो कहाँ विकसित हुआ है? कश्मीर में। ये जो संप्रदाय है ये शुद्ध रूप से दार्शनिक या ज्ञान मार्गी था। नाथपंथ संप्रदाय 10वीं सदी के अंत में मत्स्येंद्रनाथ ने चलाया। इसमें शिव है उनको आदिनाथ मानते हुए 9 नाथों को दिव्य पुरुष के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। बाबा गोरखनाथ है, इन्होंने इस मत का अधिकाधिक प्रचार प्रसार किया। शैव धर्म से संबंधित प्रमुख मंदिर, यहाँ पे मंदिर है और दूसरी साइड पे स्थान है। तो राजराजेश्वर मंदिर, ये कहाँ पर है? तंजौर, वर्तमान तंजावुर तमिलनाडु में। शिव मंदिर भूमरा मध्य प्रदेश में। नटराज मंदिर ये कहाँ पर है? चिदम्बरम तमिलनाडु में। विरूपाक्ष मंदिर हम्पी कर्नाटक में। काशी विश्वनाथ मंदिर ये कहाँ है? वाराणसी उत्तर प्रदेश। शाक्त संप्रदाय के लोग शक्ति को इष्ट देवी मानकर पूजा करते थे। शैव धर्म के साथ शाक्त धर्म में इसका घनिष्ठ संबंध रहा है। शाक्त धर्म में इसकी प्राचीनता भी शैव धर्म के समान प्रागैतिहासिक युग तक जाती है। सैंधव सभ्यता में मातृत्व देवी हैं, इनकी उपासना व्यापक रूप से प्रचलित थी। मातृ देवी हैं, इनकी बहुसंख्यक मूर्तियां हैं, वो खुदाई से प्राप्त हुई हैं। वैदिक साहित्य से सरस्वती, अदिति, उषा, लक्ष्मी आदि देवी हैं, उनके विषय में सूचना मिलती है। देवी महात्म्य का विस्तृत वर्णन महाभारत तथा पुराणों से प्राप्त होता है। देवी की उपासनाएं वो 3 रूपों में की जाती थी। ये कौन कौन से रूप हैं? शांत या सौम्य रूप, उग्र या प्रचंड रूप और काम प्रधान रूप। सौम्य रूप के प्रतीक उमा, पार्वती, लक्ष्मी आदि हैं और उग्र रूप की प्रतीक कौन है? चंडी, दुर्गा, भैरवी, कापाली आदि हैं। कापालिक एवं कालमुख संप्रदाय के लोग हैं, वो देवी के उग्र रूप की आराधना करते हैं। वैष्णो देवी का मंदिर है, वो देवी के सौम्य रूप का मंदिर है। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में स्थित दक्षिणेश्वर काली मंदिर देवी के उग्र रूप का प्रतिनिधित्व करता है। असम का कामाख्या मंदिर है, वो देवी के काम प्रधान रूप का प्रतिनिधित्व करता है। प्रतिहार शासक महेंद्रपाल के लेखों में दुर्गा की महिषासुर मर्दिनी, कांचन देवी, अम्बा आदि नामों की स्तुति मिलती है। राजपूत शासक अमोघवर्ष महालक्ष्मी का अनन्य भक्त था। सजन लेख से ज्ञात होता है कि उसने एक बार अपने बाएं हाथ की अंगुली काटकर देवी को चढ़ा दिया था। श्रीहर्ष ने अपने ग्रंथ नैषधीय चरित्र में सरस्वती मंत्र की महत्ता का प्रतिपादन किया। संप्रदी शाक्त उपासना के 3 प्रमुख केंद्र हैं। ये कौन कौन से हैं? कश्मीर, कांची तथा असम स्थित कामाख्या। असम स्थित कामाख्या है वो कौल मत का प्रसिद्ध केंद्र है। शाक्त धर्म से संबंधित प्रमुख मंदिर, तो यहाँ पे मंदिर है एक साइड, दूसरी साइड पे स्थान है। फर्स्ट दे रखा है वैष्णो देवी का मंदिर, ये कहाँ पर है? जम्मू एवं कश्मीर। फिर सेकंड है विंध्यवासिनी देवी का मंदिर, ये है विंध्याचल मध्य प्रदेश में। 64 योगिनी का मंदिर, ये मुरैना मध्य प्रदेश में है। पार्वती मंदिर नचना कुठार मध्य प्रदेश में। कामाख्या मंदिर गुवाहाटी असम में है। दक्षिणेश्वर काली मंदिर ये उत्तर 24 परगना पश्चिम बंगाल में है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारे सारे जो भी फैक्ट्स थे वो कंप्लीट हो गए। अब हम इसके क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के विश्वोत्पत्ति विषयक धारणाओं के अनुसार 4 युगों के चक्र का क्रम इस प्रकार है। तो कौन कौन से हैं वो? ऑप्शन सी आंसर, त्रेता, त्रेता, द्वापर और कली।
प्राचीन भारत के विश्वोत्पत्ति विषयक धारणाओं के अनुसार 4 युगों के चक्र का क्रम इस प्रकार है। कृत सतयुग है, फिर त्रेता, द्वापर एवं कलयुग। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था? तो इसका आंसर ऑप्शन बी मतमयूर। प्राचीन भारत में मतमयूर नामक शैव संप्रदाय का उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव अथवा आधा पार्वती प्रतीक है, तो ये इसका आंसर क्या है? ऑप्शन सी देव और उसकी शक्ति का योग। प्राचीन काल में अर्धनारीश्वर के रूप में भी शिव की कल्पना की गई, जो पुरुष एवं प्रकृति अथवा देव और उसकी शक्ति के योग को दर्शाता है। शिव और पार्वती की संयुक्त मूर्तियां गुप्त युग में और उसके परवर्ती युग में विशेष रूप से उकेरी गईं। इसी संयोग का वर्णन कालिदास ने कुमार संभवम में अत्यंत यत्न पूर्वक किया है। शिव और पार्वती का परस्पर इतना तादात्म्य हुआ कि दोनों की सन्निहित मूर्ति अर्धनारीश्वर के रूप में समाज में चल पड़ी। क्वेश्चन नंबर 4, नैनार कौन थे? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए शैव। पूर्व मध्यकाल में भक्ति भावना का प्रचार प्रसार मुख्यतः दक्षिण भारत में विशेषकर तमिल भाषी क्षेत्र में हुआ। तमिल भाषी क्षेत्र में भक्ति भावना को लोकप्रिय बनाने में 2 संप्रदाय हैं, इनकी प्रमुख भूमिका रही। भगवान विष्णु की उपासना करने वाले विष्णु भक्त अलवार कहलाए और शिव की उपासना करने वाले हैं वो शिव भक्त नैनार कहलाए। इन्होंने ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत प्रेम और समर्पण से मोक्ष प्राप्ति का मार्ग बताया और जाति प्रथा एवं इसकी कठोरता का विरोध किया। क्वेश्चन नंबर 5, नैनार कौन थे? तो इसका आंसर ऑप्शन बी शैव धर्म अनुयायी। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन अलवार संत नहीं था? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी तिरुजान। पोगई, पूडम, तिरुमंगई ये अलवार संत थे, जबकि तिरुज्ञान है ये कौन थे? ये नैनार थे। पोगई, पूडम एवं तिरुमंगई ये अलवार संत थे, जबकि जो तिरुज्ञान है ये नैनार संत थे। क्वेश्चन नंबर 7 है, भागवत संप्रदाय के विकास में किसका देन अत्यधिक है? तो किसका देन अत्यधिक था? इसका आंसर है ऑप्शन डी गुप्त। भागवत अथवा वैष्णव धर्म का चरमोत्कर्ष गुप्त राजाओं के शासनकाल में हुआ। गुप्त नरेश वैष्णव मत अनुयायी थे तथा इन्होंने अपना राजधर्म बनाया था। अधिकांश गुप्त शासक हैं वो परम भागवत की उपाधि धारण करते थे। विष्णु का वाहन है वो गरुड़ गुप्तों का राज्य चिन्ह था। क्वेश्चन नंबर 8, भागवत धर्म के प्रवर्तक थे तो कौन थे? ऑप्शन बी आंसर कृष्ण। परंपरा अनुसार भागवत धर्म के प्रवर्तक वृषण सातत्व वंशी कृष्ण थे, जिन्होंने वासुदेव का पुत्र होने के कारण वासुदेव कृष्ण कहा जाता है। वे मूलतः मथुरा के निवासी थे। छांदोग्य उपनिषद है उसमें उन्हें देव की पुत्र तथा घोर अंगिरस का शिष्य बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी छांदोग्य उपनिषद। क्वेश्चन नंबर 10, वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए भागवतों ने। वैष्णव धर्म का प्रारंभिक रूप भागवत धर्म के अंतर्गत देवकी पुत्र भगवान वासुदेव कृष्ण के पूजन में दर्शित होता है, जो संभवतः 6ठी सदी ईसा पूर्व के पहले स्थापित हो चुका था। वासुदेव जो कृष्ण का प्रारंभिक नाम था, पाणिनि के युग में प्रचलित था। उस युग में वासुदेव की उपासना करने वाले वासुदेव भागवत कहे जाते थे। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किस देवता को कला में हल लिए प्रदर्शित किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी बलराम। भारतीय संस्कृति परंपरा के अनुरूप कला में हल लिए कृष्ण के भाई बलराम है उनको प्रदर्शित किया गया है। उन्हें हलधर के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या है तो कितनी है? ऑप्शन सी 9। भागवत संप्रदाय में मोक्ष प्राप्ति के लिए नवदा 9 भक्ति को मान्यता दी गई है। तो फ्रेंड्स, आज की वाली क्लास हम यहीं पे एंड करते। आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।